मुझे नेपाल की नागरिकता चाहिए थी। इसी गांव की एक विधवा औरत सावित्री, जिसका एक बेटा भी था प्रेम, और सावित्री को रघुनाथ अपनी बेटी की तरह मानता था। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते बाबूजी। बैठो बैठो। जी बैठो बेटा, बैठो बैठो। उसी से शादी करके यहाँ की नागरिकता ले ली और फिर राजनीति में प्रवेश कर गया। खुश रहना, ठीक है? प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटी। अब मेरा सिर्फ एक ही सपना है, और वो है रघुनाथ की पोती को अपना बहू बनाना और सारी की सारी संपत्ति हथिया लेना। दादाजी। खुश रहो बेटी। बेटा हाँ, दादाजी घर को में प्रणाम सब करो। ठीक है। नमस्ते खुश चाचा रहो आंटी। बेटा, खुश रहो बेटा। प्रणाम अच्छा, अंकल। ये सावित्री है, मेरी बेटी। नमस्ते नमस्ते। चलो ना, सो जाओ। चुप रहिए, मेरा मन नहीं है। जब मैं मूड में रहता हूँ तो तुम्हारा मन नहीं होता। आओ आओ आओ, आओ। लेट जाओगी तो मूड भी बन जाएगा। छोड़िए मुझे। अरे हे, मैंने सिर्फ खिलाने के लिए शादी की है क्या? हैं? तू अपना मन बना ले, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। बाबूजी। हाँ, बेटा अजय, जी बाबूजी। सुनो, हमने जो प्लान बनाया था वो सफल होता दिख रहा है। हाँ हाँ बाबूजी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो साला बुढ़ा अब हमारे जाल में फंस चुका है। अब बस कुछ ही दिनों में उसकी सारी संपत्ति और फागू मेरे नाम हो जाएंगे। गाना बजा रहे? हाँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। तू दारू और लड़की से दूर ही रहना। अच्छा, एक बात बताइए बाबूजी। क्या? मेरे माँ के होते हुए आपने दूसरी शादी क्यों की? तत तुम्हारे लिए बेटा। ए चला रे। हॉस्टल का खाना खा खा के परेशान हो गई हूँ। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी छोटी सी बात पे इरिटेट क्यों हो रही हो? तेरी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? एक ही बात 10 बार बोलेगी तो कोई इरिटेट नहीं होगा क्या? ओह, दादाजी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है क्या? हमारी गांव में बहुत जमीन जायदाद है। हमारे दादू कहते हैं अगर खेत में फसल ना लगाओ तो जमीन बंजर हो जाती है। तो खेती बाड़ी तो सब कुछ मुझे ही देखना है ना। यही जॉब करूंगी तो खेती बाड़ी कौन संभालेगा बताओ? तू ना ज्यादा दांत मत दिखा। दादाजी का कॉल। 1 मिनट। हाँ, तू खाना ऑर्डर कर तब तक। नमस्ते दादाजी जी, यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, प्रेम मुझसे मिलने आ रहा है यहाँ? ओके दादाजी, नमस्ते, रखती हूँ। क्या ऑर्डर किया? वाओ, तब से तो इरिटेट हो रही थी, अचानक ये स्माइल, इट्स मिरेकल यार। एब्सोल्युटली। कई साल बाद मैं अपने प्रेम से मिलूंगी और गाँव जा रही हूँ। वाओ, मेरा गाँव, मेरे दादाजी और मेरा प्रेम।
प्रेम, काफी टेंशन में लग रहे हो तुम। क्या हुआ? मुझे बताना चाहोगे? हेलो प्रेम, अच्छा तो तुम वहाँ पर हो। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है जैसे कि मेरी आत्मा कोई छू के निकल गया हो। ये सब मेरे साथ एकदम पहली बार हो रहा है। मुझे पता है तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। उसकी नीयत सही नहीं है। वो फागू की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रिलैक्स, वो लड़की फागो ही है, ये तुम्हें पूरा यकीन है? वो फागू ही है। दादाजी का फोन। फोन पे बात करते वक्त दादाजी दादाजी कहते सुना है मैंने। वो फागू ही है अंकल, मुझे वीरगंज जाना ही होगा। अच्छा सुनो, मेरा एक दोस्त है वहां, उससे बात करके मैं तुम्हें वहां ड्राई पोर्ट पे एक अच्छा नौकरी दिलवा देता हूँ। तो ऐसा हो जाने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है? यू आर सो ग्रेट अंकल। लेकिन ये बात आंटी को मत बताना। ओके। आजकल के बच्चे भी ना हर छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं। क्या हो गया? देखो, नौकरी लगने के बाद कुछ ना कुछ छूट जाता है ना। और आजकल के बच्चे इसी बात का टेंशन ले लेते हैं, छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। नौकरी लग गई? वीरगंज में कुछ दिनों के लिए लगी है, टेंशन मत लो। दोस्त से कह के यहीं ट्रांसफर करवा दूंगा। और फिर क्या कहा उनसे? आंटी का ख्याल रखिएगा, ये कहा।